तो भैया हरो राम राम। के पी सिंह शिव कृपा पर आपका बहुत बहुत स्वागत है, वंदन है। आप प्रसन्न होइए क्योंकि आप सिसोलर में हैं। जी हाँ, सिसोलर, ग्राम सिसोलर, सिद्ध भूमि, तपोभूमि, पुण्य भूमि, अति पावन भूमि। यहाँ पर 5 ऐसे परमहंस स्वामी की समाधियां हैं जिनके दर्शन आपको यथाशीघ्र करवाएंगे। अभी तो हम स्वामी जी के दर्शन को चल रहे हैं, जिनको स्वामी जी के नाम से ही जाना जाता है। तो चलिए दर्शन करवाते हैं। जय सीताराम। हम आ चुके हैं स्वामी जी के मंदिर के समीप। यहाँ हवन की तैयारी चलती हुई और सर्वप्रथम आपको स्वामी जी के शिष्य व अन्य संतों के दर्शन करवा रहे हैं। स्वामी जी के जो शिष्य हैं कई उच्च आध्यात्मिक ऊंचाइयों पर हैं। स्वामी जी के शिष्यों के और अन्य साधु संतों के दर्शन करें। तो अब हम चलते हैं। स्वामी जी के दर्शन कीजिए। स्वामी जी के विषय में बोलना संभव नहीं है, परंतु जितना हमने सुना है उतना हम बता सकते हैं कि 30 वर्षों तक स्वामी जी केवल लेटे रहे, कोई क्रिया की। लगातार 30 वर्षों तक लेटकर साधना की। ऐसा भी बताते हैं कि स्वामी जी लेटे रहते थे, पर उनकी जो पादुकाएं हैं उन पर गंगा जी की रज लगी मिलती थी सुबह सुबह। ऐसा माना जाता है कि स्वामी जी प्रयागराज में गंगा जी स्नान करके आए हो। जय श्री सीताराम। तो बिना किसी भेदभाव, बिना किसी ऊंच नीच के यहाँ पर बहुत विशाल भंडारे का आयोजन होता है। प्रत्येक 16 फरवरी को यहाँ बहुत बड़ा आयोजन होता है। 16 फरवरी 2005 को स्वामी जी ने समाधि ली थी। उसी के उपलक्ष्य में प्रत्येक 16 फरवरी को यहाँ भव्य आयोजन होता है। जय जय सीता राम। राम जय राम जय जय प्यारे राम कौशल्या के प्यारे राम कौशल्या के प्यारे राम कौशल्या के प्यारे राम दशरथ राज दुलारे राम दशरथ राज दुलारे राम जय राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण राम भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण राम प्रेम से बोलो सीताराम प्रेम से बोलो सीताराम। वंदना राधे श्याम वंदना गुरु जी के चरणों की बार बार राम जी की वंदना लखन जी की वंदना सीता माँ के चरणों की बार बार वंदना। श्री राम की बार बार वंदना सीता जी बार बार वंदना राम के चरणों की बार। श्री सीताराम। संत मस्तराम बाबा की समाधि स्वामी जी के परिसर में ही बनी हुई है।
इन बाबा के बारे में विशेष जानकारी नहीं है। और साथ में 2 समाधियाँ और बनी हुई हैं जिनकी हम आपको दर्शन करवा रहे हैं। देखिए स्वामी जी के सानिध्य में बच्चे कितने खेलते हुए मस्त हैं। तो ये देखिए आप 2 समाधियाँ किसी संतों की ओर बनी हैं। जय सीताराम, जय सीताराम, जय श्री सीताराम। स्वामी जी के अत्यंत प्रिय मित्र श्री अवधेश द्विवेदी जी द्वारा महाराज जी के विषय में कुछ जानकारी दी जा रही है, उसको ध्यान से सुनिए। जय सीताराम। गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मित्रों, इस समय हम परमात्म स्वरूप सद्गुरुदेव भगवान परमहंस जी महाराज, जिनको प्रेम से स्वामी जी कह करके हम लोग बुलाते हैं, उनके श्री चरणों के नीचे बैठे हैं। आज का दिन 16 फरवरी 2026 महाराज जी के प्राण प्रतिष्ठा दिवस है। आज के दिन महाराज जी के श्री विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। उसके उपलक्ष्य में ये 16 जनवरी का कार्यक्रम प्रतिवर्ष मनाया जाता है। इसमें संत, गृहस्थ एवं कन्या भोज का आयोजन होता है। सभी लोग बड़ा उत्सव मनाते हैं तथा सभी लोग आनंदित होते हैं। जैसा कि आप लोग विदित है कि स्वामी जी महाराज इस धरा के ही नहीं, इस ब्रह्मांड के एक अद्भुत संत हैं, परमात्म स्वरूप हैं। इन्हें यदि मैं तो यही हैं, यदि मैं इन्हें कृष्ण कहूँ तो यही हैं, और यदि मैं इन्हें शिव कहूँ तो यही है। मैं इस बात को इसलिए नहीं कह रहा कि मैं इस बात को अपने अनुभव के आधार पर, अपने सन्यासी भाइयों की तरफ से, गृहस्थ साधकों की तरफ से जहाँ तक मुझे अनुभव हुआ है, जहाँ तक मुझे ज्ञात हुआ है, मैं आपके श्री चरणों को पकड़ करके निवेदन कर रहा हूँ कि महाराज साक्षात ब्रह्म स्वरूप ही हैं, साक्षात परमात्मा स्वरूप ही हैं। इसीलिए ये गुरु परमात्मा हैं। जीवन में यदि जीव का कल्याण होता है तो गुरु कृपा से ही होता है। गुरु कृपा केवलम, जीव का उद्धार गुरु कृपा से ही होता है। दूसरा कोई हेतु नहीं होता। इसलिए मेरा आप सबसे निवेदन है, प्रार्थना है कि सद्गुरु के चरण पकड़ करके उनके चरणों में बैठ जाइए और अपने जीवन का उद्धार कर लीजिए। जय श्री राम, जय सद्गुरु, बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। हमारे साथ जुड़ी चुकी है और वो अपने गुरु जी से जुड़ी हुई है, अनुभव हमसे शेयर करेंगे। तो माता जी जय सीताराम। जय जय सीताराम। तो आप महाराज जी से और परमहंस स्वामी जी से जुड़ी हुई कुछ अपने अनुभव साझा करें हमारे भक्तों से। मैं महाराज जी के यहाँ 2000 कृपा बरसती रही और मैं ग्राम मुरवल से हूँ। बांदा के पास ग्राम मुरवल है, मैं ग्राम मुरवल से हूँ। मेरे पिताजी महाराज जी के बारे में बताया करते थे। पहले पूज्य महाराज जी मुरवल में ही रहे, मुरवल में रहे काफी दिन। पिताजी बताया करते थे कि जब हम स्नान करने जाया करते थे तो महाराज जी को नदी ले जाया करते नहाने, और जिस हालात में छोड़ देते थे उसी हालात में रहते थे। साक्षात ब्रह्म हैं हमारे गुरुदेव। फिर मुरवल से ही यहाँ सिसोलर धाम आ गए। जब से यहाँ आ गए तो भैया यहाँ के लोगों का तो भाग्य ही जाग गया भैया, और यहाँ सिसोलर धाम बन गया। अब सिसोलर नहीं रह गया, ये सिसोलर धाम के नाम से अब जाना जाता है। और महाराज जी को तो मैं यही कहूंगी कि महाराज जी साक्षात परम ब्रह्म है हमारे। कितना भी कहो तो इनके बारे में कम है। और मैं जब से महाराज जी से जुड़ी तो मेरी तो यही प्रार्थना है कि महाराज जी बस इसी तरह छत्र छाया अपने भक्तों पर। कुंवार में एकादशी को महाराज जी का जब वो हुआ था ब्रह्मलीन, उसका भी भंडारा हुआ करता है। और 16 फरवरी में तो सभी संत और भक्त आते हैं। हर वर्ष की भांति इसी तरह इनका जन सैलाब जनता का और सभी लोगों का बना रहता है। और हमारा यही महाराज जी के चरणों में बार बार निवेदन है कि इनकी कृपा हमेशा भक्तों पर बरसती रहे। जय जय सीताराम। जय जय सीताराम। जय जय सीताराम। ये पुजारी जी
महाराज जय सीताराम। जय सिया राम भैया। महाराज जी, हमारे दर्शकों को संत जी के बारे में, परमहंस स्वामी जी के बारे में कुछ बतावे, जानकारी देवे। स्वामी जी महाराज हमारे जो है सन 2074 से यहाँ स्वामी परमहंस महाराज स्वामी ससुराल धाम में विराजमान रहे और सन 2005 में आप ब्रह्मलीन हुए और उसी को उपलक्ष्य में ये उपलक्ष्य कार्यक्रम 16 फरवरी को 11 में इसका उनका महाराज जी का वर्षगांठ मनाई जाती है। इसको प्रत्येक 16 फरवरी प्रत्येक वर्ष जो है महाराज जी का वर्षगांठ मनाई जाती है। इसमें सब भक्त लोग आते हैं, प्रसाद ग्रहण करते हैं और संत लोग भी आते हैं और इसमें जो है सब गाँव, पूरे गांव की कन्याओं का भोजन होता है, कन्या भोज होता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। जय सीताराम। जय श्री राम भैया। तो जय जय श्री सीताराम मित्रों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि हमारा प्रोत्साहन बना रहे हो, ज़्यादा से ज़्यादा मंदिरों से जुड़ी हुई जानकारी आपको दे सकें। तो जय सीताराम, जय जय श्री सीताराम।